हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एशियन पीरियड वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शारीरिक विकास, ज्ञान संवर्धन, आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक विकास। शारीरिक विकास, ज्ञान संवर्धन, आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक विकास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति था। जो वैदिक काल में शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आध्यात्मिक उन्नति था। अध्यात्म को प्राप्त करना, अध्यात्म के बारे में जानना था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी। ऑप्शन एक सही है, तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला में था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, विशुद्ध संस्कृत। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुरुकुल में क्षेत्रीय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों, क्षेत्रीय नहीं, वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था? क्षत्रिय यहाँ कास्ट है, सामान्य वर्ग होते हैं, क्षत्रिय वर्ग होते हैं, वैश्य होता है, शूद्र होता है। उसी में से जो क्षत्रिय वर्ग के बच्चों थे उनका प्रवेश की जो आयु थी गुरुकुल में वो क्या थी? किस आयु के बच्चों को वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश लिया जाता था? क्षत्रिय वर्ग के। ए है ऑप्शन 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी कभी भी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय के जो बच्चे थे उनके प्रवेश की आयु 10 वर्ष होती थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार किस स्तर की शिक्षा के लिए होता था? वैदिक काल में विद्या आरंभ संस्कार किस स्तर की शिक्षा के लिए होता था? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रारंभिक शिक्षा। वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार जब बालक प्रारंभिक शिक्षा के लिए जाते थे या प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते थे तो उनका विद्यारंभ संस्कार होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? ऑप्शन ए है परिवार, बी गुरुकुल, सी समाज, डी मित्र मंडली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुरुकुल में। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी और जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह परिवार में। प्रारंभिक शिक्षा वैदिक काल में जो बच्चे थे वो परिवार से ही प्रारंभिक शिक्षा अपनी प्राप्त करते थे और जो उच्च शिक्षा थी वो गुरुकुल में उसकी व्यवस्था की गई थी। गुरुकुल में प्रवेश की आयु सीमा क्या थी? 8 से 12 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 8 से 12 वर्ष। 8 से 12 वर्ष। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? जब गुरुकुल में बच्चे प्रवेश करते थे तो कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार, उपसमुदा संस्कार, समावर्तन समारोह, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उपनयन संस्कार। जब गुरुकुल में बच्चे प्रवेश करते थे तो उपनयन संस्कार होता था। और जब अभी हमने देखा था कि जब प्रारंभिक शिक्षा जो उनको परिवार में प्राप्त होती थी, परिवार में जो प्रारंभिक शिक्षा मिलती थी उसके लिए कौन सा संस्कार होता था? विद्या आरंभ संस्कार। तो गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार होता था।
अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन मनुष्य का जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था? वैदिक कालीन मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्त करना, श्रेष्ठता प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ज्ञान से अमर होना। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना वैदिक कालीन मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित थी? वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित थी? 4, 3, 2 या 6। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 भागों में। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रकृति के आधार पर 2 भागों में विभाजित थी। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या 2 थी, एक अपरा जो भौतिक पाठ्यचर्या थी और दूसरी परा आध्यात्मिक पाठ्यचर्या। अपरा जो भौतिक पाठ्यचर्या में हमारे गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब सब्जेक्ट आते थे, और परा जो आध्यात्मिक पाठ्यचर्या थी इसमें हमारे वेद शास्त्र ये सब विषय आते थे। इस वीडियो में हम कुछ वैदिक कालीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के। वैदिक काल को शिक्षा की दृष्टि से 2 उपकालों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को शिक्षा की दृष्टि से 2 उपकालों में विभाजित किया गया है। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को शिक्षा की दृष्टि से कितने उपकालों में विभाजित किया गया है? 2 उपकालों में। कौन कौन से? प्रारंभिक काल या उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा केवल ब्राह्मण ही ग्रहण करते थे, जिसके कारण क्या कहा जाता था? ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली। उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक काल की शिक्षा थी उत्तर वैदिक काल की, उसको ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय की शिक्षा पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार था। केवल जो ब्राह्मण वर्ग थे उन्हीं का अधिकार शिक्षा पे था। अगला पॉइंट है, यह दोनों शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित थी। मतलब जो प्रारंभिक काल और उत्तर वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली थी ये हिंदुओं द्वारा विकसित हुई थी, इसी कारण इसको हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। तो वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली है उसके उपनाम है ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा प्रणाली। आई होप गाइज आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप MCQ टाइप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो गाइज आप सभी, हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कोई भी MCQ क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले जाएंगे। अगर गाइज ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।